हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज है 2 अगस्त, सावन की शिवरात्रि, जिसमें प्रदीप मिश्रा द्वारा शाम को 7 बजे लाइव शिव जी का अभिषेक करवाया जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता लगेगी, वो सारी सामग्री आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि क्या क्या आपको उसमें लेना है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है एक पटली, जो कि साफ़ होनी चाहिए, धुली हुई होनी चाहिए, और आप जिसको पूजा में हमेशा उपयोग करते हो वो होना चाहिए। मैंने इसको अच्छी तरीके से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है। इसके बाद अब मैं इसको पूजा में उपयोग करूँगी। इसके ऊपर हम भोले बाबा को बिठाएंगे। फिर हमें ले लेना है एक कपड़ा। आप वाइट या येलो कलर का कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, साफ़ कपड़ा होना चाहिए। कोशिश करिएगा जो पूजा में यूज़ करते हैं वो, अगर आप नया ले सकते हैं तो आप नया भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा पूजा का ही कपड़ा है। इसके अलावा हम आ जाते हैं अभिषेक के लिए क्या क्या लगेगा। तो हमें अभिषेक के लिए सबसे पहले जो उपयोगी चीज़ होगी वो होगा दूध। इसके बाद हमें दही चाहिए होगा, शक्कर चाहिए होगा, गंगा जल लगेगा, और घी लगेगा, और शहद लगेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने अलग अलग ली हैं। पंचामृत अगर आप चाहें तो इनको मिक्स करके भी ले सकते हैं। ऐसा गुरुजी ने मेंशन नहीं किया है कि ये आपको अलग अलग लेना है या मिक्स करके लेना है, बट मैंने अलग अलग रख लिया है क्योंकि अभिषेक में वो हर चीज़ के मंत्र अलग अलग बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको 2 दीपक लेने हैं, दोनों ही शुद्ध घी के दीपक लेने हैं। और इसके अलावा आपको कपूर ले लेना है। कपूर थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। भोग के लिए आप जो भी आपके पास जो भी मिठाई हो या आप बनाना चाह रहे हो तो घर पे बना लीजिए। मैंने घर पे ही बनाया हुआ है, और मार्केट से चाहें तो मार्केट से मंगा सकते हैं। 3 गोला सुपारी लगेगा आपको, 108 चावल के दाने लगेंगे। इसके अलावा आपको 21 गेहूं के दाने, 21 काली मिर्च और लौंग इलायची। लौंग इलायची की क्वांटिटी नहीं बताई गई है, तो ये मैंने अपने मन से रख ली हैं। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमने रख लिया है रोली, पीला चंदन, चावल और 1 चुटकी काली तिल, क्योंकि ये हमें पूजा में यूज़ में आएगी। अबीर गुलाल आप रख लीजिएगा अपने हिसाब से, कितनी चाहे इत्र रख लीजिएगा। और आपको रखने हैं 2 जनेऊ रखने हैं, जो कि एक गणेश जी को चढ़ेगा, दूसरा शिव जी को चढ़ेगा। ये वाइट या येलो जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपको रख लेनी है मूली को मैंने कट करके रख लिया, आप चाहें तो पूरा रख सकते हैं। पूजा में क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा तो मैंने ऑलरेडी इसको पहले से ही कट करके रख लिया है। 2 लोटे की आवश्यकता पड़ेगी आपको, 2 लोटे ज़रूर होना चाहिए। एक अभिषेक करने के लिए होगा, एक जल अर्पण करने के लिए होगा। धूप बत्ती भी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ये पूजा शुरू होने से लेके आरती तक ही हमें चलानी है। और इसके अलावा हमें ले लेने हैं, जो गुरुजी ने बताया, हमें 7 लाल पुष्प लेने हैं, और बाकी हमें अदर थोड़े अलग पुष्प भी ले लेना है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो या मार्केट से मंगा सकते हैं तो आप मार्केट से मंगा लीजिएगा, तो गुलाब के या जो भी। इसके अलावा हमें 7 समी पत्र ले लेना है, 7 समी पत्र ज़रूर रखिएगा। और पान के पत्ते ले लेना है। पान के पत्ते का भी नहीं बताया कितने रखने हैं, तो ये भी मैंने अपने अकॉर्डिंग मन से रख लिए हैं कि आप इतने पान के पत्ते आप रख लीजिएगा, जिससे कि आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े आप यूज़ कर लीजिएगा। और हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो पार्थिव शिवलिंग में गुरुजी का कहना है कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणेश जी को अलग से बनाएं। उसमें ऑलरेडी शिवलिंग में आपको सारे देवी देवता मिल जाते हैं, तो आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जलाधारी में सभी का वास होता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ पार्थिव शिवलिंग और साथ में नंदी बाबा को ही बनाया हुआ है। और हमें आरती के लिए गरुड़ भगवान लेना बहुत ज़रूरी है। आरती के समय ये बहुत उपयोगी होगा। आप सारी चीज़ें अपने पास रखिएगा, क्योंकि हम अभिषेक करते समय बार बार नहीं उठ पाएंगे। अगर आपके पास डमरू है तो आप डमरू भी ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि पूजा शुरू होने से लेके पूजा एंड तक आप 1-2 बार डमरू ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि भोले बाबा को बहुत अच्छा लगता है अगर हम डमरू बजाते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप शिवलिंग के लिए एक ऐसी थाली का उपयोग करिएगा जो थोड़ी साइज़ में बड़ी हो, क्योंकि हम सारी सामग्री जब भोले बाबा को अर्पण करते हैं तो अर्पण के समय हमें इतना स्पेस नहीं बचता है, तो इसलिए सारी सामग्री के लिए आप एक बड़ी सी थाली में भोले बाबा को रखिएगा। अभिषेक का जल भी जाए उसमें, और सारी सामग्री भी हम इजीली रख पाएँ। और इसके अलावा हमें 5 प्रकार के फल की आवश्यकता होगी, वो भी आप रख लीजिएगा। और हमें इसके लिए
7 बेलपत्र की आवश्यकता भी होगी। 7 बेलपत्र भी आपको पूजन में ज़रूर रखना है। चलिए तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।